प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। पुलिस का काम होता है हमारी रक्षा करना, हमें सुरक्षित रखना, पर कुछ ऑफिसर्स अपने इस पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। आखिर कौन थी ये गर्भवती लड़की और क्या था उसका गुनाह? आखिर एक प्रेग्नेंट लड़की के पीछे पुलिस क्यों पड़ी थी और उसे क्यों उतनी बेरहमी से घसीटा जा रहा था? ये जानने के लिए हमें इस लड़की को करीबी से देखना होगा और उसके हालातों को नजदीकी से समझना होगा। कृति, कृति बेटा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए? या तुम्हें कॉलेज के फंक्शन के लिए नया ड्रेस चाहिए था ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है पापा? मैं ये पहन के जाऊं? बेटा क्या खराबी है इसमें? मैंने आपसे कहा था ना, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाके अपनी ड्रेस ले आऊंगी। अरे बेटा तुम्हें ब्लू ड्रेस कितना सूट करता है, इसलिए लेके आया मैं। पापा आप ना मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, मुझे पता है अभी क्यों लेके आए हो, क्योंकि ये फुल स्लीव्स है इसलिए ना, और आप नहीं चाहते कि मैं बिना स्लीव्स की ड्रेस पहनूं, है ना? अगर तू एक दिन फुल स्लीव्स की ड्रेस पहन भी लेगी तो क्या मुसीबत खड़ी होगी? कितनी अच्छी लगोगी इस ड्रेस में। पापा आपको फैशन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ना बस। हेलो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ये कभी नहीं होगा। तो क्या कर... उस पार्क में बूढ़े चलने आते हैं और बच्चे खेलने आते हैं, वहां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा। ये सब क्या नाटक है? नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, उनको भगा दो वहां से। और एक बात सुन लो, हमारी पार्टी के होते हुए ये अश्लीलता कभी नहीं चलेगी। भगा दो उन सबको, ठीक है? भैया मुझे ये शर्ट पसंद है, ये दे दो। थैंक यू भैया। देख क्या लाई हो? अरे शर्ट सब छोड़ना, चलना। वैसे ये घर किसका है? गणेश का, और मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए, आज के लिए घर अपना है, ठीक है? तुम्हारे पास 1000 रुपए कहाँ से आए? अरे आ गए, फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। डांस कॉम्पिटिशन में बहुत मजा आया। अरे हाँ तू ना ये ले जा, अपने घर ले जा। अपने घर क्यों? कंपटीशन में तू फर्स्ट आई थी और मैं अपने घर क्यों ले जाऊं? फर्स्ट आना दूर की बात है, पापा को पता भी चल गया ना कि मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मुझे मार डालने वाले। तू बस ले जाओ, छुपा दे। पॉइंट है, रुक मैं इसे छुपा तो लूंगा, लेकिन इसे रखने के लिए रेंट लगेगा। तू ना रास्ते में खड़ा है, याद रख। कृति, पापा के आदमी ने देख लिया ना तो फिर बैड बच जाएगी। कृति, तू इसको रात में जा रही है। चल बाय बाय बाय, लेट हो रही हूँ, बाय। वेस्टर्न डांस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करे ठाकुर साहब, मंदिर की कमेटी ने भी अप्रूवल दे दिया है। अरे तू आ गई बेटा, आओ आओ। देखो कृति, क्या हो गया इस शहर को? हाँ, अब मंदिर के फंक्शन में भी वेस्टर्न डांस किया जाएगा? पागल हो गए सब लोग। शर्मा तुम एक काम करो,
लोगों को इकट्ठा करो और मोर्चा निकालो। लेकिन ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि आजकल पुलिस वाले कितना परेशान कर रहे हैं। पिछली बार मोर्चे में पब्लिक प्रॉपर्टीज को काफी नुकसान हुआ था, तो इस बार प्रोटेक्शन हाई अलर्ट पर रहेगा। तो क्या पुलिस की डर से हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानता शर्मा, आदमी जमा करो और रोको इस सबको। ठीक है ठाकुर साहब, मैं देखता हूँ। चलो। क्या हो गया इस समाज को? मंदिर में भी वेस्टर्न डांस? हाँ पापा, सच्ची मंदिर के फंक्शन में वेस्टर्न डांस। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? पापा चलिए हम जाके डिनर करते हैं। चलिए चलिए चलिए। चलो। ये भाई को भी ना कितनी बार बोला, फिर भी कितनी मिर्ची डालती है खाने में। शे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? चिंता मत कर, अब मैं इस बाइक को निकाले डालूंगा, हम दूसरी ढूंढ लेंगे। तू ठीक है ना बेटा? हाँ। नहीं पता चला का मतलब क्या है कीर्ति? 3 महीने हो गए यार और तुझे पता भी नहीं चला। यार एग्जाम्स थे, इतना स्ट्रेस था, कुछ याद ही नहीं रहा। गॉड कीर्ति, अब क्या करेंगे? तू चल मेरे साथ। कहाँ? कहाँ का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी टेस्ट लेने, और कहाँ? चल। अरे कृति, क्या हुआ? तू कब से रोए जा रही है? अरे मैं भरोसा किया था, तूने कहा था तो सब कुछ जानता है। देख तूने क्या किया। अरे पर क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट विक्की। पर कैसे? हम एक काम करते हैं, हम ना क्लिनिक चलते हैं, मुझे अबॉर्शन कराना होगा। हम एक काम करते हैं, हम कल ही क्लिनिक चलते हैं, ठीक है विक्की? कृति, मेरा कल एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। अरे कृति समझ, वरना मैं, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे मैं तेरे साथ जरूर आता, लेकिन प्लीज कृति डोंट क्राई। अरे we'll figure it out। तो कृति प्लीज, I'm sorry कृति, डोंट क्राई। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, वो तो टेस्ट रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देख के ऐसा लगता है कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। थोड़ी देर में टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कृति बेटा, यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही है? क्या हुआ बेटी? इतनी उदास क्यों बैठे हो? माँ की याद आ रही है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। स्लीवलेस ड्रेस, यही चाहिए था ना तुझे?
बेटा हमें भी तो जमाने के साथ साथ आगे बढ़ना है ना। खूब सुंदर दिखेगी तुम इसमें। हमेशा खुश रहा कर बेटा। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. हेलो विक्की। ओ, डॉक्टर भाटिया के यहाँ से। सब कुछ ठीक तो है ना? देखो कृति, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी है। तुम्हारी जो यूट्रस वॉल है ना, वो बहुत वीक है और अब तुम्हें प्रेग्नेंट हुए 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में तुम्हारा अबॉर्शन करना बहुत रिस्की हो सकता है। वोम भी डैमेज हो सकता है और हेमरेज का भी रिस्क है। तो और क्या ऑप्शन है डॉक्टर? देखो कृति, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अबॉर्शन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूं। अगर तुम अपने घर में किसी से बात कर सको, अपनी माँ, अपने पिताजी या फिर किसी गार्जियन से, तो ठीक है। नहीं तो फिर उन्हें यहां ले आओ, मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। मेरे लिए? या हमेशा खुश रहा कर बेटा। ठाकुर साहब, आपने जिस तरीके से अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, वो भी बिना माँ के, आपकी जितनी सराहना की जाए कम है। काश सभी लोग अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दे पाते। चल बाकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है पापा। ठाकुर साहब। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है शर्मा, तुम जाओ। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? यही दिन देखने को रह गया था। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? बोलती क्यों नहीं? पापा मुझे माफ कर दो। पापा मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। पापा सच्ची में आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी, पक्का। आप जैसे कपड़े पहनने के लिए कहेंगे मैं वैसे पहनूंगी। पापा प्लीज मुझे। अब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। चल चल चल। हे डॉक्टर,
बैठ। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मेरी बेटी जन्म देगी बच्चे को, मां बनेगी इस उम्र में? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे इसकी फ्यूचर का सोच, लोग क्या बोलेंगे? देखिए सर, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चा गिराने से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, कृति की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में हम चांस नहीं ले सकते। अरे लेकिन चांस तो ये भी है ना कि वो जिंदा रह सकती है। हाँ? लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया ना, वो और मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, समझा? हमारी इज्जत है इस शहर में, लोग मानते हैं मुझे। किसी भी हालत में ये बच्चा गिरना चाहिए। कितने पैसे लगेंगे बोल? देखिए सर, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। तू मुझे मत समझा। तेरा काम है बच्चा गिराना, बस वो कर। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तू बीच में मत आ। आज के बाद वही होगा जब मैं कहूंगा। और डॉक्टर तू सुन, भाषण देना तेरा काम नहीं है, वो मेरा है। और बच्चा तू नहीं गिराएगा ना, तो भी बच्चा गिर के रहेगा, समझा? चुपचाप दवा समझ के पी ले। उल्टी हो रही है ना? अच्छा है, होनी ही चाहिए। 7 बार हो चुकी है। जड़ी बूटी वाली ने कहा था कम से कम 10 बार तो होनी ही चाहिए। कर कर। रुको, कहां जा रही हो? कॉलेज जा रही पापा। दिमाग ठीक है तेरा? देख ये रिपोर्ट्स। ऐसे नहीं, ये देख, अभी तक मारा नहीं है। जब तक ये बच्चा गिर नहीं जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर ये बात सबको पता चली तो पता ही क्या होगा? इलेक्शन की सीट तो जाएगी, ऊपर से बदनामी होगी वो अलग से। जब तक ये बच्चा नहीं मरता तुम कहीं नहीं जाओगी। चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में, चल। ये क्या है? साहब, वो दीदी जी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है ना, और वो पेट से भी है, तो इन्हें ज्यादा खाने की जरूरत है साहब। अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा, यही ना? वही होना चाहिए। और 4 दिन खाना मत देना इसे। जाओ यहां से। नहीं हो पा रहा पापा, मैं कुछ खाया भी नहीं है। खाना चाहिए ना तुम्हें? और आधा घंटा बाकी है। चलो कर, चल। एक बेटी का सबसे मजबूत सहारा होता है उसका पिता, लेकिन महेंद्र ठाकुर जैसे लोगों को अपने आप को पिता कहलाने का कोई हक नहीं है। बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नाजुक समय में अगर एक पिता अपने बच्चे का हाथ नहीं थामेगा तो और कौन थामेगा? बच्चों को मारने से, उन्हें नीचा दिखाने से हम उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को समझने से और उनका समर्थन करने से ही हम उनकी मुश्किलें दूर कर सकते हैं और उनके भरोसे को जीत सकते हैं। एक बच्चे को जन्म देना किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर महेंद्र जैसे लोगों के लिए समाज में उनकी मुंह बोली इज्जत और राजनीति में उनका दर्जा ज्यादा मायने रखता है, अपनी बेटी से भी ज्यादा।
नतीजा, कृति जैसी न जाने कितनी लड़कियां इस जाल में फंस जाती है और उनका हाथ थामने के लिए कोई नहीं होता। और सबसे दुख की बात तो यह है कि इसी समय उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कृति पर क्या गुजरी होगी हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस यही आशा कर सकते हैं कि किसी तरह से वो उस नर्क से बाहर आ जाए। भैया जल्दी चलो, भैया भैया प्लीज जल्दी चलो। कहाँ चले मैडम? कहाँ चले मैडम? अरे मैडम, आप ठीक तो है ना? कहाँ जाना है आपको? पुलिस स्टेशन। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, मुझे महेंद्र ठाकुर के साथ रिपोर्ट लिखवा रही है सर, प्लीज। अब बैठ जाइए, बैठिए आप। क्या किया महेंद्र ठाकुर ने? उसके आदमियों ने फिर से कोई पंगा किया क्या? नहीं नहीं सर मैं उनकी बेटी हूँ सर। क्या? आए मेरी बेटी। आराम से नेताजी, मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी है, इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप जो ये रैली और ये जो मोर्चा निकालते हैं, उसके बाद आपके लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब मत कीजिए। देखिए, मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर को बुला सकता था। आपकी बेटी एफआईआर लेकर आई थी। वो सब तो ठीक है रे, लेकिन पहले ये बता मेरी बेटी है कहाँ? मैं तो कहता हूँ ठाकुर साहब, पैदा हो जाने देते हैं बच्चे को। बस 5 महीने की तो बात है। कैसी बात कर रहे हो शर्मा? हाँ, और 5 महीने झेलूं इस मुसीबत को? अरे पहले से कितना पैसा दे रहे हो उस बाई को अपना मुंह बंद करने के लिए? घर के दरवाजे बंद कर सकता हूँ, ना खिड़कियां, ना किसी को बुला सकता हूँ घर पर। और ये ऐसे भागती रही उधर उधर तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा ना। एक काम कर शर्मा, ये मामला आज के आज निपटा देते हैं। लेकिन कैसे ठाकुर साहब? ऐसे क्या? तुम्हें वो शहर के बाहर की जगह पता है ना, सुनसान वाली दलदल सी, वहीं फेंक देते हैं इनको। मामला खत्म हो जाएगा आज के आज। ये क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब आप? क्या करूं? एक ही तो बेटी है मेरी, लेकिन टिकट का भी तो सवाल है। हाँ, ये बात तो ठीक है। ठाकुर साहब, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगता है काम ऐसे ही हो जाएगा। डॉक्टर के पास चल, अपना काम हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ कृति? तुम ठीक तो हो ना?
हाँ साहब एक मिनट में तुम्हारा चेकअप कर प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। पापा पापा पागल हो गया, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे यहाँ से भागना होगा, प्लीज मेरी हेल्प करिए प्लीज। क्या हुआ? देखिए कृति की कंडीशन काफी सीरियस है, हमें उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। वो तो मैं कर दूंगा, पहले ये बताओ वो बच्चा गिरेगा या नहीं? क्या हुआ? देखो मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है और यहाँ से निकलने का इंतजाम भी कर दिया है। सर सर आपको कुछ? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी इलेक्शन सर पर है और वो किसी डॉक्टर के साथ ऊंच नीच करने की सोचेंगे भी नहीं। अरे हाँ तुम ये कुछ पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ओके थैंक यू सो मच। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मैं यहीं कहीं छोटे शहर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थोड़ा काम दे दीजिए प्लीज। नहीं। डॉक्टर भाटिया की मदद से कृति अपने पिता के चंगुल से बच निकली और एक नए शहर में पहुंच गई। पर अनजान शहर में उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। अब ना तो उसके पास रहने के लिए जगह थी और ना ही कोई काम। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक प्रेग्नेंट लड़की की मदद करने को कोई तैयार नहीं। यही दिन देखने को रह गया था, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? जब तक ये बच्चा गिर नहीं जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। ये बात सबको पता चली तो पता है क्या होगा? इलेक्शन की सीट तो जाएगी, ऊपर से बदनामी होगी वो अलग से। साहब वो दीदी जी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है ना। अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा, यही ना? और 4 दिन खाना मत देना इसे, जाओ यहां से। एक बिन ब्याही गर्भवती लड़की, उसे नौकरी मिलना तो दूर, उसे रहने को जगह तक नसीब नहीं हुई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेली थी। एक लड़के ने उसे धोखा दिया और वो भाग गया। इसमें उस लड़की की क्या गलती थी? कब हमारा समाज इतना क्रूर, इतना दयाहीन बन गया? पर जिस लड़की का पिता ही उसे जान से मारने पर तुला हो, भला वो समाज से क्या उम्मीद कर सकती है? ये कहानी हमारी उपेक्षा की, हमारी कठोरता का प्रतीक है। पर कृति ने हर परेशानी, हर बाधा के विरुद्ध हार नहीं मानी। कीर्ति, सुन, मैं बाहर से ताला बंद करके जा रही हूँ। अभी कल सवेरे 9 बजे से काम शुरू करना है, ठीक है? मिसेस गोडबोले का अपॉइंटमेंट है।
मैम, हाँ, वो पीछे के दरवाजे का लॉक। अरे हाँ, मगर मुझे क्या पता था कि तू यहीं आके घर बसाने वाली है। अभी कल सुबह आके देखती हूँ। हाँ, तब तक एडजस्ट कर, ठीक है ना? इस पूरे इलाके में ये एक ही ब्यूटी पार्लर है, वो यही है, मुझे पूरा यकीन है। रॉड ला। बोल। वो नहीं, पकड़ो से। बस कब तक भागती रहोगी कीर्ति? अपने और अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने पिता का असली चेहरा लोगों के सामने लाना ही होगा। तुम यहाँ? डॉक्टर साहब बस हो गया, मैं और नहीं भाग सकती। मैं अब इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। प्लीज, मैं अपने पापा के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। प्लीज। थैंक यू सो मच ठाकुर जी, आप यहाँ आए, इस हॉस्पिटल का, इस विंग का आपने स्वागत किया। थैंक यू सो मच। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब। मैं और मेरी पार्टी हमेशा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और डॉक्टर की सहायता करते आए, क्योंकि यही तो समाज के सबसे बहुत ही उपयोगी घटक है। तो आइए आइए, अंदर आइए, आइए 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 सर।
ये हमारा सबसे पहला पेशेंट है सर। तो आशीर्वाद दीजिए इनको। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीती रहो। आपके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा गिर जाएगा, पर आपका आशीर्वाद मिल गया तो लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम डरो मत, इस हॉस्पिटल में सारे लेटेस्ट फैसिलिटीज है। नहीं, वो बात नहीं है। असल में ये बिना शादी का बच्चा है और मेरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से इस बच्चे को गिरा भी नहीं सकती। और मेरे पिताजी मुझे ही मारना चाह रहे थे। महेंद्र जी, आपके एरिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगे? जी करूंगा ना, जरूर करूंगा। हाँ लेकिन ऐसा बाप है कौन जो ऐसी कंडीशन में अपनी बेटी को संभालने के बजाय उसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे आपके पिता है कौन? क्या ये आपकी बेटी है? मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। बताइए ना पापा कि आप मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे। अपनी बेटी की जान से ज्यादा आपको अपनी इज्जत प्यारी थी। अपनी इज्जत के लिए आप मुझे और मेरे बच्चे को मार डालना चाहते थे। जो बाप अपनी बेटी का ना हो सका, वो जनता का क्या होगा? शर्मा चलो। सर, ये आपकी बेटी है? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। शर्मा इनको पीछे करो। आपको सच तो बोलना ही होगा सर। कुछ नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। हेलो, अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूं? आए पागल हो गया क्या ये महेंद्र? ये सब क्या चल रहा है? जल्दी टिकट कैंसिल कर इसका, ऐसे लोग पार्टी का नाम खराब करेंगे, समझा? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर छोड़ दे मुझे। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? सब जानता हूं मैं, सब। और अब जनता भी सब जानती है। नेताजी, लंबे के लिए गए आप, लंबे के लिए। हट! IPAS एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के अनुसार हमारे देश में असुरक्षित तरीकों से होने वाले अबॉर्शंस की वजह से हर साल करीब 4000 लड़कियां अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट होना भारतवर्ष में ये एक बहुत ही गंभीर और व्यापक समस्या है। आखिर कौन है इन मासूम लड़कियों के लिए जिम्मेदार? विक्की जैसे गैर जिम्मेदार, चालाक और कायर लड़के, या फिर महेंद्र जैसे पिता जिनके क्रोध के डर से बच्चे अपनी परेशानियां बताना तो दूर, उनसे बात करने से भी कतराते हैं। महेंद्र ठाकुर को उसके किए की सजा मिल के रही। आईपीसी सेक्शन 326, 328 और 336 के तहत अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में उसे 10 साल कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि कृति ने हार नहीं मानी, उसने अत्याचार सहने से मना कर दिया। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ विदा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।